मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, इतनी ज्यादा गुस्से में आप क्यों नजर आ रही हैं? क्या पुलिस वालों के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं? क्योंकि अब तो आपके ही समर्थन वाली बीजेपी शिवसेना की सरकार है वहां पर। इतना ज्यादा गुस्सा किस बात पर आया है नवनीत राणा को? परिवार के कोई प्रश्नों को लेके नवनीत राणा को कभी गुस्सा नहीं आता। पहली बात, जब हम कोई समस्या लोगों के हित के लिए अगर डिपार्टमेंट को फोन करते हैं और डिपार्टमेंट से गुहार लगाते हैं, जब लव जिहाद का मुद्दा हमारे क्षेत्र में अमरावती को लेके पूरे देश में उस पर चर्चा हुई जा रही है और अमरावती में सबसे ज्यादा नंबर यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो उसी विषय को लेकर रिलेटेड मैंने फोन किया। जब एक आधे लड़की के पेरेंट्स, माता पिता, बुजुर्ग मेरे पास आते हैं, रोते हुए बिखरते हुए उनके भाई मेरे पास आते हैं और 24 घंटे से गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिवार ने पुलिस स्टेशन में दाखिल की है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है ये लोक प्रतिनिधि का काम है। और एक महिला होने के लिए नाते भी मेरा काम है कि पुलिस डिपार्टमेंट को फोन करके मेरा काम है पूछना। जब मैंने उनसे पूछने की ट्राई की, और मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ मैडम, मैं किसी से भी, जब भी मुझे किसी लोक प्रतिनिधि के नाते लोगों के हित के लिए किसी के पास फोन करना है या किसी से काम है तो मैं उनको पूछा। जब मैंने एक साफ शब्दों में कहा कि अगर लड़का नहीं बताता है तो उसे थोड़ी कड़क स्ट्रिक्ट उसके साथ में इन्वेस्टिगेशन की जाए, जब मैं ये शब्द बोलती हूँ तो इमीडिएट 1 सेकेंड का होल्ड डाल के पीआई उसको फोन रिकॉर्ड पे डाल देता है। मुझे सिर्फ इतना ही पूछना है कि अगर किसी के पेरेंट्स को बुलाकर अगर हमने थोड़ी स्ट्रिक्ट माहिती अगर लेते हैं तो 1 घंटा में वो लड़की का पता हम लोगों को लग जाता था, जिससे हम लोग क्लियर हो जाते थे, संतुष्ट हो जाते थे। और वही चीज अगर आप फोन रिकॉर्डिंग करते, डिपार्टमेंट को रिकॉर्डिंग करने का अधिकार किसने दिया है? रिकॉर्डिंग करने का अधिकार अगर राज्य ने दिया है तो वो हमें बता दें कि लोक प्रतिनिधि हो या आम व्यक्ति हो, उनके फोन रिकॉर्ड करे किए जाने चाहिए। और उसके साथ साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, जब से वो आई हैं हिंदू मुस्लिम राइट्स कराती हैं, जब से वो आई है खुलेआम ओपनली मर्डर हो रहे हैं, खुलेआम प्लान्ड मर्डर हो रहे हैं, अवैध धंधे हमारे अमरावती में चल रहे हैं, खुलेआम गोलियां चल रही हैं, ना ही उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, ना ही उस पर कोई चौकसी होती है। तो क्या आप उन अधिकारियों को हटाने की मांग कर रही हैं कि उनके आने के बाद इस तरह के मामले ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए तत्काल उनको राज्य सरकार की ओर से हटाया जाए? मैडम, मैं इसीलिए मेरा विश्वास है कि 2.5 सालों से इसी सब्जेक्ट के ऊपर मैं लड़ रही हूँ। कोल्ले हत्याकांड प्रकरण जब एनआईए से हम मांग करते हैं, हिंदू व्यक्ति का किसी व्यक्ति ने आके मर्डर किया जाता है और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन दबाई दी जाती है, जब हम केंद्र के पास जाते हैं तब गुहार लगाते हैं तो एनआईए की टीम अमरावती पहुंचती है। लेकिन ये तो पुरानी बात हो गई ना, जब तक उद्धव सरकार थी तब तक तो माना जा सकता था कि नवनीत राणा की बात सुनी नहीं जाए, लेकिन अब तो वहां पर शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस की सरकार है। तो क्या इस सरकार में भी नवनीत राणा की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है? आप ये आरोप लगा रही हैं, आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, जनता के मुद्दों से भटकाया जा रहा है, पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। हमारे जो सरकार हमारे महाराष्ट्र में आई है, हमारे डिप्टी सीएम, हमारे मुख्यमंत्री सक्षम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, उन पे पूरा विश्वास है। गणेश उत्सव का फेस्टिवल हमारे पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस दौरान जो भी सिक्योरिटी हमारे लोगों को लगती है वो देना बहुत आवश्यक है, और जो इन पे कार्रवाइयां होनी चाहिए, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो अपने आप को कहती है और रक्षा सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर्स के मीटिंग में सुद्धा वो आती नहीं है, तो मुझे लगता है गणेश उत्सव के बाद उन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए गृह मंत्री के द्वारा 100% हमारे उप मुख्यमंत्री और मंत्री मुख्यमंत्री उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे, ये पूरा विश्वास है। मतलब अधिकारी से दिक्कत है आपको? आपकी बातों से लग रहा है कि जो अधिकारी हैं उनको लेकर दिक्कत है, क्योंकि वो सुनती नहीं है आप लोगों की। मैं आपकी नहीं मैडम, आप ये बात नहीं कह सकते। नवनीत राणा खुद की बातें सुनाने के लिए नहीं बैठी है। नवनीत राणा 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करती है, और अगर लोगों को समस्या है, अगर उसका निराकरण होता नहीं है तो नवनीत राणा को उस अधिकारी से दिक्कत है। अगर 2.5 सालों से अगर राइट्स मेरे क्षेत्र में होते हैं तो उससे दिक्कत है। एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी, इसके पहले कि आपका मैं शुक्रिया अदा करूं। आप कह रही हैं हाल के दिनों में लव जिहाद के मामले बढ़ गए हैं आपके इलाके में, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है?
मैं जिस तरीके से जो भी ये सब्जेक्ट हमारे तक आते हैं, जो इसका रैकेट पूरे देश में और हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा चल रहा है। ट्राइबल क्षेत्र में गरीब लोग रहते हैं, हमारे जो भी परिवार से ऐसे रिलेटेड है वो बहुत मध्यमी वर्ग से बिलोंग करने वाली सभी लड़कियां हैं। तो उनको किस तरीके से ट्रैक किया जाता है, किस तरीके से रैकेट बनाया जाता है, गूगल में खुलेआम जात का आवार दे के नाम देकर पैसे नोन की गए। तो मुझे लगता है ये सब चीज बहुत बड़े रैकेट में चल रही है और इस पर नियंत्रण लाना बहुत जरूरी है और हमारा कर्तव्य है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। नवनीत राणा को आप सुन रहे थे। एक तरफ जो जिस अधिकारी का वो जिक्र कर रही है उनको हटाने की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि दरअसल लव जिहाद पर एक रैकेट काम कर रहा है जिसका पर्दाफाश होना जरूरी है।